और आज जो पंडित जी भी आए थे वो भी काफ़ी सोशली एक्टिव है। उन्होंने भी कहा कि मुझे भी मतलब ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। वो चाहते हैं कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि हमारी जो मैडम है वो इसमें अच्छे से काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना थोड़ा अपने जो कल्चर है उसको दिखाए। कि हमारी जो पंडित जी है वो बहुत अच्छे हैं। आप लोग उनकी फेसबुक अकाउंट पे भी विजिट कर सकते हैं। पंडित जी किस नाम से सोशल मीडिया में? पंडित राकेश जोशी। पंडित राकेश जोशी के नाम से सोशल मीडिया में। और मुझे लगता है कि शायद आप वन ऑफ द बेस्ट तो है ही, लेकिन वन ऑफ द यंगेस्ट जरूर बोल सकते हैं कि भाई सबसे युवा और यंग है। और इतनी छोटी एज में मैं आपको जो है ना 4-5 सालों से देख रहा हूँ कि आपने क्षेत्र में जो है ना जो भी प्रोग्राम्स होते हैं हर जगह आप उपस्थित रहते हो। आप भले ही ये बोल रहे हो कि हमें जो है ना हम तो नए हैं, अभी उतना आता नहीं है, लेकिन आपका जो काम है हमने लोगों से जो सुना है तो काफी अच्छा लगा कि चलो अब क्षेत्र में हमारे नाना परदादा से आते ये जो हमारे पुरोहित कार्य कर रहे हैं। हाँ तो आज से नहीं, हम पहले से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज यहाँ है 4 मास देवता तब से हमारे परदादा ने हमारे प्रोग्राम किया, फिर उसके बाद पीढ़ी दर चलता रहा है। जरूरी भी है आप जैसे लोगों का आगे आना। आज की जो नई पीढ़ी है इसमें उनको इंटरेस्ट नहीं रखेगी। नहीं बिल्कुल, हम तो जुड़े हुए हैं आपसे। नई पीढ़ी से यही करता हूँ। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम पंडित है। हाँ तो बिल्कुल। आज की नई पीढ़ी ये सोचती है यार क्या मिलेगा पंडिताई में। ऐसा नहीं है, इसमें सब चीज़ है, मान सम्मान सब चीज़ है इसमें। बोलते हैं ना, एक बार हम वहाँ थे देवते खा गए थे, तो जो आपके हमारे ताऊ जी है, बड़े ताऊ जी पंडित का ये बाबा जी रहते हैं करराम जोशी जी, तो उन्होंने जो एक संदेश दिया था, जो उन्होंने एक बात बोली थी, तो उन्होंने एक पंडिताई के उसमें बात की थी। जो हमारे जजमान जी है, तो जो इच्छा हमारे जजमान या अपनी भाषा में हम जजमान बोलते हैं। हाँ। तो जो इच्छा हमारे जजमान है, हमारी खेती है। बोलते हैं जिस प्रकार खेती कभी होती कभी नहीं होती, ऐसे हमारे जो जजमान है, कोई गरीब है कोई कैसा है, हर एक इंसान का काम करना पड़ता है। मेरा कहना यही है, आप लोग सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। बात है देश की, मान सम्मान की, इतने भीड़ के साथ है जहाँ आपका स्थान मिलता है। देखो चाहे कोई डीएम भी होगा पंडित जी, वो भी उसको भी आपके स्थान नहीं दे सकता। मैंने खुद परसों देखा जाए, हमारा अपने हाथ में, हमारे हम अपने आप को उसमें रहना पड़ेगा, ब्राह्मण को उसमें रहना पड़ेगा ना। अगर हम अपना ही स्वरूप नहीं पहनेंगे, अपना धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे, अपने सोच में नहीं रह पाएंगे वेशभूषा में, तो कहाँ से बोलेगा ब्राह्मण है। बिल्कुल। अगर जैसे जजमान पहनना वो ऐसे पहन तो इससे नहीं करेगा। जी बिल्कुल सही बात। और सबसे पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पंडित जी ज्यादा एज के भी नहीं है, हमारी एज ग्रुप के है लगभग। आप लोग ये समझोगे ना पंडित जी के नाम से कि पता नहीं कितनी एज की होगी, हमारे एज ग्रुप के है। और देखो कितने ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा हाईलाइट हमारे एरिया में यही है। मैंने तो इन्हीं को देखा है, तो इसलिए हमको भी पंडित जी के साथ ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। मतलब सोशली एक्टिव है पंडित जी, और सोशली मतलब इन्हें पता है कि सोशल वैल्यू क्या है आज की। जितने भी जजमान परिवार से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही गुजारिश है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं यही बोलता हूँ, बस अपने बच्चों का मोबाइल नहीं दोगे चलेगा, हाँ बाइक नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन एक चीज जरूर देना, वो है संस्कार। बिल्कुल बच्चे का ये है। यही कहना है आपका, चाहे आज चाहे कौन सा उत्सव है, चाहे आपका बर्थडे पार्टी है, एक पेड़ जरूर लगाओ। उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, सही बात, सही मन भी शुद्ध रहेगा, सही, स्वस्थ रहेंगे तभी तो मस्त रहेंगे। सही बात। बिल्कुल। ब्लॉग शुरू किया आज, कन्या का हवन हुआ, यज्ञ हुआ घर में। इस उपलक्ष्य में एक वृक्ष का पौधा आप जरूर लगाइए। चलो अच्छी बात बोल दिया, बिल्कुल लगाएंगे हम, बिल्कुल लगाना है। मैं देखूंगा उस वृक्ष को कहाँ लगाया। चलो बकायदा वीडियो बने भाई, चलो उस वृक्ष के हम ब्लॉग डालेंगे, नीम या बरगद ले, ठीक है। वो ब्लॉग छोटा सा कार्य अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी महाराज का आशीर्वाद रहे, छोटा सा गौशाला का निर्माण होगा, तो उसी में सभी जजमान भी जोड़ूंगा मैं सबको। बिल्कुल आपका सबका अच्छा, कहाँ पे? ये हनोल से पहले, क्योंकि अब हमारे साइड भी जरूरत पड़ रही है इन सब चीजों की। देखो क्योंकि हमारा इतना बड़ा मंदिर है, हमारा महासु देवता का, वहाँ गौशाला नहीं है। सही बात है। वहाँ पुजारी एक टाइम भोजन करता है, लेकिन वहाँ दूध किससे आता है, दीवारों से आता है। तो ये हमको क्षेत्र को भी थोड़ा समझना चाहिए। जब हम आगे आएंगे तभी तो जुड़ेगा। नहीं, एक और चीज भी तो जरूरी है। जब मैं अभी गाँव गया था दिवाली, तो मैंने देखा था कि हमारे जो नूने था थे वहाँ पे 100-150 ऐसे ही गाय बैल ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि छोड़ दिया है लोगों ने। अब आप जो बात बोल रहे थे कि
ओबरों के तो रूम बना दिया हमने, तो वही तो वो तो बेचारे रहेंगे ही बाहर। कहाँ से रहेंगे? सही बात है। तो रूम बन गए। तो गौशाला का बनना भी बहुत जरूरी है अब तो। इसमें हम कार्य कर रहे हैं, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। जजमान बिल्कुल, लोग, आप बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, जजमान बिल्कुल। साथ में रहेंगे तो सब कुछ अरे सहयोग हमारा होगा। सौभाग्य है आपके साथ रहना, हमको। बस हो सके हम वहीं बना दें था में। अरे ये तो और अच्छी बात है। वहाँ पे भी जरूरत है, बहुत सारे हो रखे। नहीं सही में करना ये कार्य मैंने पहले से संकल्प लिया हमने, जब मैं गुरुकुल में था ऋषिकेश में, तो हमारे महाराज जी यही बताते थे। जैसे पहले के पंडित थे जो हमारे पूर्वज थे, वो तो मतलब गांव में ही पढ़े, गांव में सीखे। तो आपने कुछ एजुकेशन वगैरह? एजुकेशन आज की डेट में ना, ऐसे तो हमारा जो वेद है 4 मासों को हमारे घर में ही सिखाते हैं। पहले हमारे दादाजी थे, फिर हमारे बड़े पापा थे, फिर भाई है हमारे, उनका नाम है बिट्टू पंडित जी। हाँ हाँ, तो मेरे गुरु वही है, मैं उनसे ही सीख रहा हूँ। बिट्टू पंडित जी। हाँ जी, बहुत विद्वान है, अब कभी मिला उनसे तो आपके कहने का मतलब ये है? बाकी आज के डेट में जैसे एजुकेशन होना जरूरी है जी। अगर हम एजुकेशन में रखेंगे तो आज की डेट में कोई, आपको पता ही है आज के दूसरे को समझाने के लिए टफ हो नहीं, जाता कहने का मतलब ये है आपका। मेरा जो गुरुकुल का जो जी। शेड्यूल रहा है, मैं परमार्थ गुरुकुल ऋषिकेश में है, कभी आप जाओ, वर्ल्ड फेमस आश्रम है परमार्थ निकेतन के नाम सुना है हमने। हाँ, सुना है। तो आप 10 साल मैंने वहाँ पे गुरुकुल में रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे दिनचर्या हमारा सुबह 4 बजे उठे थे, सुबह ठंडे पानी से गंगा जी का स्नान करना। तो वहाँ पे मतलब हर चीज़ सिखाया जाता है, किस तरीके से बात करना, किस तरीके से योग आसन, और मतलब सब चीज़ें सिखा देता हूँ। अच्छा, तो जो आप ये मंत्र वगैरह बोलते हैं, तो ये आपने अपने पूर्वजों से सीखी कि आपने वहाँ ऋषिकेश में? ये तो गुरुकुल में सिखाया है। गुरुकुल में सिखाया है। जो अपनी भाषा में जो मंत्र बोले मैंने, हाँ। अब वो हमारे ताऊजी में, हमारे यहाँ एक सांचा होता है, वो आपने उनकी जो उसकी विद्या ग्रहण करने जा रहा हूँ। उसकी विद्या आपने अभी ग्रहण नहीं की? अभी जो हमारे भाषा में बोलते हैं और बोलते हैं, आप देखा होगा, वो डालना बोलते हो, हाँ, पासा डालना बोलते टाइप हैं। का। तो वो मैं अभी बिट्टू भैया से सीख रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरु है। अच्छा। वो मतलब ये भाई समझो, भी है, बड़े भाई भी है, बड़े पापा के बेटे हैं, तो और गुरु भी है। हमारे पीढ़ी दर हमको बाहर नहीं जाना पड़ता है। मतलब वो एक ऐसी विद्या हो गई, वो आपने सीख लिया तो सीखना समझ है लो तो आपने, वो सबसे बड़ा वेद है हमारा। सबसे बड़ा वही है। 4 मास हमारा ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं है, सबसे बड़ा ज्योतिष हमारा 4 मासों का जो सांचा है वो है। मतलब वो सबसे देवता छुपा सकते, लेकिन वो विद्या नहीं छुपा सकती। मेरा गुरुकुल से मेरा आचार्य हो चुका है, तो और हमारे अपनी भाषा में, और उसमें मुझे ऐसे भी लगता है, उसमें तो शायद देवता का आशीर्वाद ही चाहिए तभी सीख पाओगे आप। सबसे पहले तो उसका आशीर्वाद चाहिए महाराज का, नहीं तो उसके आशीर्वाद से चाहे आप कहीं भी जाओ पल्ले नहीं पड़ती। पंडित जी का तो प्रॉपर इंटरव्यू इस ब्लॉग में हो चुका है। अब हाँ, कई सारे लोग थे जो जानना चाहते थे आपके बारे में। कुछ चीजें नया हूँ मैं भी। नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं, आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, आपसे हम सीख ही रहे हैं। पहले मैं अपनी बात बताऊँ आपको, मेरा इंटरनेशनल योगा में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, योगा पे भी आपने मतलब? तो योग से मेरा सिलेक्शन हुआ था, फिर मेरे बाहर के लिए सब चीज़ें हो गया था, रेडी हो गया था सब चीज़ें। तो मैं जाने की तैयारी से, पासपोर्ट वगैरह सब तैयार हो गया था। अच्छा। तो जाने की तैयारी होता है, पहाड़ी आपको पता है, हम देवी देवता सबसे पहले मानते हैं। महासुत हमारा सबसे पहले सबसे प्रिय है, तो सब सर्वोपरि है। उसके बिना हमारा तो एक कदम भी नहीं होता है। जौन सर बाहर का, चाहे हमारे कुल का, हमारा कुल है वो। तो मैं सीधा उस समय महाराज कोटी में थे। अच्छा। तो मैंने देवता का आशीर्वाद है, देवता ने बोला कहाँ जाता। मैं सोचा बोला महाराज अब तूने बाद में लाना ही है, उससे अच्छा बोला अपना अभी से जाएंगे। सही किया, बिल्कुल सही किया। क्या होता है कि क्षेत्र में तभी तो हम जब जाएंगे, आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, जजमानों के बीच में जाएंगे, घूमेंगे, तभी तो हमको जजमान पहचान होगा। मैं नई पीढ़ी से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें ज़रा से ज़्यादा भाग ले, सीखे, इस प्रति इंटरेस्ट ले इस चीज़ में। तो आज की नई पीढ़ी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो क्या बोले, पूजा काम कुछ पूजा पाठ कर रहे हो तो अपना समझ के करवाई, नहीं इसका आधा फल हमको भी लगता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। जो भी कोई कर्म करते हैं तो उसका आधा भाग हमको भी मिलता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो गलती से बिना करें। अरे गलती सलती कुछ नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके बारे में अच्छा लगा। बल्कि आपकी शादी में मैं ही आने वाला था पहले। हाँ। अच्छा। जो हमारी शादी में आए थे ना, उनसे भी मिलके हमें काफी अच्छा लगा, क्योंकि वो भी आप ही की एज के हैं। आप ही की इतनी तारीफ कर रहे थे कैलाश पंडित जी की, उनसे मैंने सीखा है। वो मेरे गुरु है एक हिसाब से, मेरे मामा जी है ना, वो मामा रखते हैं। तो वो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, ऐसा नहीं है। उनके
वो आपकी बहुत मार्गदर्शन तारीफ कर रहे थे। मिलता रहता है जब जब अभी अच्छा लगा उनके साथ भी, बहुत अच्छा लगा, अच्छा जन क्योंकि वो हम उम्र है ना अभी हमारे। उनका उसमें सिलेक्शन सिलेक्शन हुआ हाँ, टीचर के लिए लेक्चरर में। हाँ। अभी इस वक्त वहाँ पे हैदराबाद में है हाँ जी। पोस्टिंग की। मासूम महाराज से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी अपनी साइट मासूम महाराज उनका ट्रांसफर कर दे।